सेतु अभ्यासक्रम कक्षा छठी विषय हिंदी। सेतु इकाई कसौटी क्रमांक 3। कुल अंक है 15। प्रश्न पहला अ, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और शीर्षक बताओ। कहानी के बारे में जानकारी देखेंगे। यहाँ कहानी शिकारी और कबूतर की है। बरगद के एक पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दी। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए, लेकिन वहाँ तो बैले ने जाल बिछाया था। सारे कबूतर बैले द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट था। कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत न हारने की सलाह दी। उसने कहा कि यदि वे एकजुट होकर जोर लगाए तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं। वो एक बुद्धिमान कबूतर था जिसे एकता की शक्ति का पता था। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। बेचारा बहेलिया कबूतरों को जाते देख हाथ मलता रह गया। काफ़ी देर उड़ने के बाद वे ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कबूतरों के नेता का एक पुराना दोस्त रहता था। वो एक चूहा था। कबूतरों ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और वो बिल से बाहर निकला। जब उसने सारी बात समझी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया और कबूतरों को आज़ाद करवाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रश्न पहला आ, चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया की क्रम बताओ। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। चित्रों का क्रम यहाँ पे दिए गए हैं। चित्र पहला, चित्र पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा और 6। प्रश्न दूसरा अ, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ पे लकड़हारे के बारे में कहानी दिए गए हैं। चित्र को गौर से देखो और कहानी पढ़ो। एक लकड़हारा था। एक बार वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। एकाएक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ी। नदी गहरी थी, उसका प्रवाह भी तेज था। लकड़हारे ने नदी से कुल्हाड़ी निकलने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे नहीं मिली। इससे लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। इतने देवदूत में वहाँ से गुजरा लकड़हारे को मुंह लटकाए खड़ा देखकर उसे दया आ गई। वो लकड़हारे के पास आया और बोला, चिंता मत करो, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल देता हूँ। ये कहकर देवदूत नदी में कूद पड़ा। देवदूत पानी से निकला तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। वो लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देने लगा तो लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। देवदूत ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। ईमानदार लकड़हारे ने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। देवदूत ने तीसरी बार पानी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, लकड़हारे ने खुश होकर कहा। उस गरीब की ईमानदारी देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लकड़हारे की
लकड़हारे को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दे दी। साथ ही उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उसे पुरस्कार के रूप में दे दी। शिक्षा ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आ, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। पुस्तक, अलमारी, गिलास, कुर्सी, बेलन, तवा। प्रश्न दूसरा ही, परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। नीम, बरगद, बबूल, सागवान, आम। बालमित्रांनो, या पद्धतीने हिंदी विषयावरील प्रत्येक प्रश्न अतिशय काळजीपूर्वक आणि अचूकपणे सोडवा, लिहा आणि 100% गुण मिळवण्याचा प्रयत्न करा। यानंतर सेतू अभ्यासक्रम संपलेला आहे। सेतू अभ्यासक्रमानंतर इयत्ता 6वी मधील प्रत्येक भाग अतिशय काळजीपूर्वक पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि निश्चितपणे नवनवीन व्हिडिओंचा लाभ घेत राहा। धन्यवाद।